हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं पाल ऑटो सेल्स द जनरेटर वर्ल्ड चैनल। आज आप हमारे Q&A वीडियो में आए हैं। आज हम आपको क्वेश्चंस एंड आंसर्स का कुछ जवाब देंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि काफी टाइम से हमारी कोई भी वीडियो नहीं आई, तो हम लोग पूरे ही तरीके से बिजनेस पे फोकस थे एंड हम लोगों ने काफी अच्छी ग्रोथ करी है आप सभी के वजह से, और हमारा परिवार अब काफी बड़ा हो चुका है। एंड अब हमने डिसाइड किया कि अब से हम लोग दोबारा से रेगुलर वीडियोस डाला करेंगे। काफी सारे हमारे सब्सक्राइबर्स का हमको कॉल, मैसेजेस एंड कमेंट्स आ रहे थे कि आप वीडियो नहीं डालते। तो दोस्तों, दिन भर की दिनचर्या से सेल करते हुए, सर्विस करते हुए, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हुए हम लोग को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि हम लोग वीडियोस रिकॉर्ड कर पाए। बट अब हमने सोचा है कि हम लोग रेगुलर वीडियोस बनाया करेंगे। तो हमने कहा क्यों ना शुरुआत की जाए कि इन 2 सालों में लगभग जब हमारी वीडियो नहीं आई, तो इन 2 सालों में कितने सारे हमको लोग जो हैं क्वेश्चंस कर रहे थे। तो हमने सोचा कि सबको इंडिविजुअली रिप्लाई करने के बजाय क्यों ना हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन बना दें। एंड काफी सारे क्वेश्चंस का मैंने दोस्तों एक अपने दिमाग में एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बना रखे हैं जिनका हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वेलकम टू पाल ऑटो सेल्स दोस्तों। ठीक है, हेडिंग हम लोग सबसे पहले लिखते हैं पाल ऑटो सेल्स। पाल ऑटो सेल्स दोस्तों एक ट्रस्ट है। ठीक है, मतलब हम लोगों ने एक विश्वास बना रखा है दोस्तों, जिसको हम लोग बरकरार रखना चाहेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है दोस्तों हम लोग जानेंगे, सबसे ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन आता है कि मुझे स्टिल चेनसॉ चाहिए बट 22 इंचेस में चाहिए। स्टिल की चेनसॉ चाहिए बट 22 इंचेस चाहिए। दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बता देता हूं क्यों। बिकॉज 22 इंच एक पहचान है दोस्तों चाइनीज चेनसॉस की। ठीक है, 22 इंच एक पहचान है चाइनीज चेनसॉस की। जिसके भी नाम के आगे 22 इंच लग गया यानी कि वो चाइना से प्रोक्योर्ड है। चाइना से मेरा मतलब क्या है दोस्तों, कई लोग इसमें ये समझते हैं कि चाइना का माल है मतलब बुरा माल है। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है ना। मैं कभी ये कह रहा हूं कि चाइना का माल है तो बुरा माल है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वहां की लोकल कंपनीज हैं, जैसे कि जो वहां के कुछ ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिनमें आप जाओ, आप अपना नाम रखवा के आप अपना प्रोडक्ट इंपोर्ट करा लो। बीट चेनसॉस, बीट समथिंग एल्स, बीट हेयर ड्रायर, बीट हेडफोन्स, बीट एनीथिंग। ठीक है, तो वो वहां की लोकल कंपनीज हुई। ठीक है, स्टिल का ऐसा सिस्टम नहीं है। स्टिल एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, जिसकी शुरुआत जर्मनी से हुई एंड अब उसकी वर्ल्ड में कई सारी फैक्ट्रीज हैं। जी हां दोस्तों, स्टिल की भी एक फैक्ट्री चाइना में है, बट दैट डज नॉट मेक इट अ चाइनीज ब्रांड। चाइना के पास या फिर आप कह लो चाइना में आपको एक फैक्ट्री सेटअप करने की जरूरत पड़ती है अगर आपको मास प्रोडक्शन करना है। बहुत ह्यूज क्वांटिटी में अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो चाइना में आपको एक प्रोडक्शन फैसिलिटी डालनी पड़ती है एज ऑफ नाउ, है ना। अभी कुछ टाइम तक आपको ऐसा करना करेगा। लेकिन अब फ्यूचर में कई इमर्जिंग कंट्रीज आ रही हैं जो कि चाइना का मास प्रोडक्शन वाला मुकाबला कर ले रही हैं, जैसे कि इंडिया में हो सकता है दोस्तों फ्यूचर में। मैं कुछ ऐसा अनाउंस नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्टिल जो है, जो स्टिल की जर्मन जो हेडक्वार्टर है, शायद कभी इंडिया में भी फैक्ट्री बनाने का ढूंढेगी। ठीक है, मौका ढूंढेगी। एंड दूसरी और भी कई सारी कंट्रीज हैं जो इमर्ज हो रही हैं, जैसे वियतनाम, थाईलैंड वगैरह, है ना। बट फॉर एज ऑफ नाउ अगर आपको मास प्रोडक्शन करना है तो चाइना से प्रोडक्शन वगैरह कराना पड़ता है एंड खुद की स्टिल की फैक्ट्री वहां पे सेटअप है। तो अगर आप MS 170 से लेकर 250 परचेज कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स में, तो इट इज मेड बाय स्टिल इन चाइना। ठीक है, और उसको दिमाग से आप प्लीज निकाल दीजिए कि वो चाइनीज प्रोडक्ट हो गया। कई लोगों की हमको आ रही है एक वो कि आपने तो चाइना का माल भेज दिया। ऐसे नहीं होता सर, चाइना का माल नहीं भेजा, स्टिल का माल है, वहीं की खुद की फैक्ट्री में बनता है, मेड बाय स्टिल इन चाइना लिखा हुआ होता है। 170 से लेकर 250 वाला मॉडल। फिर उसके बाद का जो मॉडल आता है 382, वो बनता है ब्राजील में। एंड उससे जो ऊपर के मॉडल्स आते हैं वो जर्मनी में बनते हैं दोस्तों।
वो भी जर्मनी में क्यों बनते हैं? क्योंकि वो हाई कॉस्ट के होते हैं एंड सिर्फ हाई कॉस्ट की चीजें ही आप यूरोपियन कंट्रीज में प्रोक्योर कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉस्टली इतनी बैठ जाती हैं कि उनका इंपोर्ट ड्यूटी ये वो सो, और उनको बनाने का मास प्रोडक्शन तभी पॉसिबल हो पाता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि सबसे पहली चीज हमको जो समझ में आई कि स्टील डज नॉट मेक, स्टील 22 इंच नहीं बनाता। ठीक है, सबसे पहले हमने ये बात समझ ली कि स्टील 22 इंच नहीं बनाता। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन दोस्तों हमसे बहुत लोग करते हैं, थोड़ा सा इसमें पॉज लेंगे। इसके साथ दोस्तों हम लोग दोबारा से आ चुके हैं। हम दूसरा एक जो क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे, वो कहते हैं कि 58 सीसी चाइनीज चेनसॉस के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। 58 सीसी, 62 सीसी, 65 सीसी, खतरनाक खतरनाक ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाते हैं, और वो फिर कंपैरिजन करते हैं इसको स्टील की MS 170, 180 या फिर 250, ठीक है, इन मॉडल्स के साथ कंपेयर, या 382। दोस्तों मैं किसी भी चीज की बुराई नहीं करूंगा, बट एक बेसिक सा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि सबसे पहले तो आपको किसी भी चाइनीज चेनसॉस या चाइनीज ब्रश कटर्स या कुछ भी उनके साथ, इंजन्स के साथ आपको स्टील कंपनी का कोई भी कंपैरिजन ना कर सकते हैं, ना कोई भी कंपैरिजन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम कोई जैसे अगर उन्होंने ये 58 सीसी, 62 सीसी, 65 सीसी लिख भी रखा है, पहले तो वो इतना रियलिटी में नहीं होता। ठीक है, और दूसरी चीज, स्टील कंपनी की चेनसॉस में जो आरपीएम होता है वो अप्रॉक्स 1.5 to 2 टाइम्स होता है ऑफ चाइनीज चेनसॉस। चाइनीज चेनसॉस इतने हाई आरपीएम पे नहीं जा पाती, या फिर अगर चली भी गई ऑल्ट्रेशन करके, उसमें कार्बोरेटर एडजस्टमेंट्स वगैरह करके, तो ज्यादा देर तक नहीं चल पाती। अब सवाल आता है स्टील कैसे चल लेती है इतनी ज्यादा देर तक हाई आरपीएम पे कैसे चल लेती है? तो दोस्तों उसमें जो सिलेंडर किट लगी होती है, यानी कि सिलेंडर विद पिस्टन लगा होता है, वो नॉर्मल एल्यूमिनियम का नहीं होता, उसमें मैग्नीशियम मिक्स्ड होता है, मैग्नीशियम अलॉय से बनता है वो, यानी कि वो जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी ही जल्दी ठंडा भी रहता है, और उसकी वैसे भी टेंडेंसी है कि वो ज्यादा से ज्यादा ठंडा रहता है, एंड पिस्टन स्कोर्ड ना हो। स्कोर्ड से मतलब है कि उसमें निशानधारियां ना है आसानी से। अब कुछ लोग हो सकता है कमेंट में लिखते मेरा तो खराब हो गया, ठीक है, ऐसे नहीं होता। कभी खराबी अगर आ रही है तो आप सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने अंदर झांक के देखो क्या आपने कोई फॉल्ट तो नहीं करी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको कुछ बताने वाले हैं कि क्या सावधानियां रखनी है। इट इज नॉट अ मोर ऑफ अ क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्वेश्चन नहीं है, वो एक तरीके से एक अपने आप में ही एक सावधानी है। आपने सावधानी क्या क्या रखनी है। अगर आपके हाथ में, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, अगर आपके हाथ में थोड़ा हो सकता है लोगों को चुभे, अगर आपके हाथ में स्टील कंपनी की चेनसॉ भी नहीं चल पा रही है तो फिर क्या चलेगा, क्या आप खरीद सकते हैं, है ना। इंसान को 1.5 लाख वाली आइटम दे दो, बट वो उसको भी ढंग से ना चला पाए, तो कुछ ना कुछ अपने अंदर भी कुछ ऐसी कमी पेशियां रह जाती हैं जो बेचने वाला बताता ही नहीं है कभी भी। ठीक है, तो हम उसकी शुरुआत कैसे करेंगे, वो है आपका सावधानी। सावधानी आपने क्या रखनी है, सबसे पहले मिक्सिंग ऑफ पेट्रोल प्लस टूटी ऑयल। सबसे बिगेस्ट चीज जो है दोस्तों वो है मिक्सिंग ऑफ पेट्रोल प्लस टूटी ऑयल। 1 लीटर पेट्रोल अगर आपने लेना है एक बॉटल में, सबसे पहले कुछ आप ये भी दिमाग में समझिए कि आपने जो पेट्रोल लेना है वो लेना है आपने एक बॉटल में, सेपरेट कंटेनर में लेना है, जिसमें कोई भी डर्ट या डेब्रिस मतलब कूड़ा कंकर ना हो, और साथ ही साथ उसमें कोई सा भी पानी या डीजल मिक्स ना हो, जरा सा भी ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये सावधानी रखनी है। फिर उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टील कंपनी का टूटी ऑयल ही क्यों डालना है। स्टील कंपनी का टूटी ऑयल डालने का रीजन है दोस्तों एक प्रॉपर वैलिड। दोस्तों अगर आपको दूसरा टूटी ऑयल डालना है आप डाल सकते हैं, मशीन आपको नहीं रोकेगी, मशीन के अंदर हाथ पैर नहीं है, वो आपको नहीं रोक सकती। आपका काम है उसमें क्या डालना, क्यों डालना है स्टील कंपनी का टूटी ऑयल,
बिकॉज स्टिल कंपनी की चेनसॉ मैंने आपको पहले एक इसमें बताया था कि हाई आरपीएम चेनसॉज होती हैं, 13,500 14,000 आरपीएम तक जाती हैं। इस इतने ज्यादा आरपीएम पे नॉर्मल टूटीओल बिल्कुल पानी बन जाता है, नहीं काम कर पाता। ठीक है, तो आप बढ़िया डालें, स्टिल कंपनी का ही डालें, ये बाजार में मिलने वाले टूटीओल से आधा ही डलता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया आपने मिक्सिंग ऑफ टूटीओल। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों कि आपने डेली, ये नहीं, डेली एयर फिल्टर साफ करना है। ये मैं रामबाण चीजें बता रहा हूं दोस्तों, ऐसी चीजें बता रहा हूं कि जो कि आपको कोई भी नहीं बताता। डीलर्स का काम, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं कि डब्बा उठाया, उठा के बेच दिया। ये ट्रेनिंग भी नहीं देते, बेसिक स्टफ है दोस्तों। अगर इसी चीजों से अगर आप अपनी चेनसॉस, ब्रश कटर्स एंड स्मॉल इंजन जो होते हैं, जो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं, उनकी सावधानियां रख सकते हैं, सिंपल चीजें। ठीक है, तो डेली एयर फिल्टर साफ करना। अब कुछ लोग पूछेंगे डेली क्यों साफ करना है भाई, कभी कभार कर लो। अच्छा, मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो रेगुलर यूजर्स हैं, जो प्रोफेशनल यूजर्स हैं, ठीक है, कमर्शियल यूजर्स हैं। डेली साफ करना क्यों जरूरी है दोस्तों? इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया का हर इंजन सांस लेता है, हर इंजन को कंबशन के लिए एयर की जरूरत है, ऐसे ही चेनसॉस को भी जरूरत पड़ती है। बट इसको बदकिस्मती से जो सांस मिलती है, यानी कि इसको जो हवा मिलती है, उस हवा में लकड़ी का बुरादा उड़ रहा होता है, बहुत ज्यादा उड़ रहा होता है। तो उस वजह से क्या होता है कि वो आके एयर फिल्टर के ऊपर चिपक जाता है एंड फिर अगले दिन, मतलब शाम को, सुबह से लेकर शाम तक आपने यूज करा और अगर आपने उसको साफ नहीं करा दोस्तों, तो फिर आपको उसको और अगले दिन अगर उसको सांस लेनी है तो एयर फिल्टर में जो बुरादा चिपका हुआ है वो अंदर खींचा चला जाता है। तो इसलिए आपने डेली साफ करना एयर फिल्टर को बहुत ज्यादा जरूरी है।